अस्सलाम वालेकुम जी। दिल की बात आमिर के साथ में आज मेरे साथ जो दोस्त है मेरा, बड़ा ज़बरदस्त, यूं कहें कि अगर मैंने मीडिया फील्ड ज्वाइन की है तो उन दिनों के ये मेरे दोस्त हैं और मुझसे पहले का काम करते हुए आ रहे हैं चैनल्स पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर। जिस ज़माने में पीटीवी होता था वो पीटीवी से ही काम करते हुए आ रहे हैं। बड़े, वो कहते हैं यारों के यार दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं, ज़बरदस्त होस्ट हैं, कमाल की उनकी पर्सनालिटी है और बड़ी हसीन यादें हमारी इनके साथ हैं। तो आज उनसे हमारी पॉडकास्टिंग में दिल की बात आमिर शाह के साथ में डिस्कशन है, कचहरी भी होगी ज़बरदस्त। और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह ये एपिसोड भी आप एंजॉय करेंगे, आपके और हमारे अली रज़ा कट पर। अस्सलाम वालेकुम अली, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप बताएं मुझे ये कि 2001 से मैंने एक इदारा ज्वाइन किया था, हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने किया था, सारे बुढ़े, पेट निकल आया है, गंजे हो गए हैं, पागल हो गए हैं। आप स्टिल यंग, क्या है इसका राज, क्या है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैं मतलब मेरी शायद फिजिक फिगर ऐसी है हाइट की वजह से कि मैं थोड़ा सा भी वेट पुट ऑन करता हूँ ना तो मैं स्क्रीन पे हैवी आता हूँ। अच्छा, और अच्छा, मैं इतना हैवी नहीं हूँ, पर मेरी डबल चिन है, ये हमारी फैमिली हेरिडिटी में है। फैमिली है। तो इसलिए मुझे फिर कंट्रोल करना पड़ता है कि मैं थोड़ा सा भी हैवी हो जाता हूँ। तो कोई ऐसी कोई मैं डाइट प्लान तो नहीं करता। हाँ, बीच बीच में वक्फे वक्फे से जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। लंच मोस्टली स्किप करता हूँ मैं, नाश्ता और डिनर, दैट्स इट। मतलब परफेक्ट आपने अपने आप को मीडिया के हिसाब से ही मेंटेन रखा हुआ है ना, कि बिल्कुल भाई मैं स्क्रीन का आर्टिस्ट हूँ, मुझे हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं बिल्कुल। और मुझे देखते आ रहे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझे उनकी खातिर ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जिसके लिए मैं ये आपको, वो क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट दूंगा थैंक यू। कि नो डाउट आप वैसे ही के वैसे हैं, स्टिल यंग। थैंक यानी यू। हम कभी कभार अपनी पेट की तोन की वजह से तकिया रख देते हैं आगे कि हाँ भाई खैर है, लेकिन ये जवान देखो ना यूं करके बैठा हुआ है, हाँ भाई और बोल। इतना सारा काम किया, पीटीवी से ज्वाइन किया आपने, तो ये अली को बचपन से ही ये शौक था इस फील्ड में आने का, या अली को इत्तफाकन, जो कहते हैं भाई, एक्सीडेंटली आ गया मैं? एक्सीडेंटली ही आया, मुझे कोई शौक नहीं। अच्छा। हाँ, मैं मूवीज देखने का बहुत शौकीन था। आई वॉज वेरी ह्यूज फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। वाह वाह। मेरे पास अमिताभ बच्चन की एक एक फिल्म वीएचएस पे भी बनी रिश्ते हुई में है। तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है शहनशाह। यस। तो फिल्में देखने का मैं शौकीन था। असल मुझे शौक था क्रिकेट का, क्रिकेटर बनने का और फाइटर पायलट का। अच्छा, क्रिकेटर अलग, फाइटर बस पायलट ये दो अलग। शौक थे। वाह वाह। क्रिकेट का बहुत बना, मैंने समझो कराची यूनिवर्सिटी में मेरी ग्रेजुएशन है, बीएस कंप्यूटर साइंस किया मैंने कराची यूनिवर्सिटी में। मैंने कराची यूनिवर्सिटी लेवल तक भी क्रिकेट खेली है, वाह वाह। पर बस आगे निकलने का चांस नहीं मिला। सिंधी वैसे इग्नोर होते हैं क्रिकेट के हवाले से, सब हाँ हमारे, हालांकि हाँ, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे इंटीरियर बिल्कुल, में नो खेलने डाउट। वाले, पर हमेशा इग्नोर किए जाते हैं पीसीबी की तरफ से। और फाइटर पायलट का भी मैंने 2 दफा अटेम्प्ट किया, क्योंकि आईएसएस भी आप 2 दफा ही दे सकते हो, दोनों अटेम्प्ट किए, उसमें भी नहीं हुआ। रिटर्न में फेल हो गए या इंटरव्यू में? इंटरव्यू में अच्छा, इंटरव्यू में। 4 दिन आईएसएस भी रहा, टेस्ट वेस्ट अच्छा, क्लियर किए वाह मैंने भाई सारे। वाह, ये बात। और ऑप्टिकल्स में भी मैं पास हुआ था। सिर्फ जो इंटरव्यू लेता है ना, जो साइकोलॉजिस्ट लेता है उनका, वो दोनों दफा उसमें जो है वो उसने बोला कि नहीं जी, देखें जी, निकल ये जाएगा। ये देखें कि आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं होता, पढ़ा लिखा भी होता है। इंटरव्यू में फेल हो गए तो इंटरव्यू जिसने लिया फिर कभी वो मिला? रात अब को नहीं बाहर मिला दिल्ली कभी? की तरफ जाना ही नहीं हुआ। अच्छा। रात में मिलता तो बचता। 98 से ज्वाइनिंग किया आपने पीटीवी, पीटीवी से पीटीवी। ड्रामा किया आपने। तो उस ड्रामा को मतलब कौन प्रोड्यूसर, कौन था डायरेक्टर, कौन था? मेरे पड़ोस में आके रहा था अमानत मुगल। अच्छा अच्छा, वाह वाह। ठीक है। वाह वाह। तो अमानत मुगल स्ट्रगलिंग उसमें था, छोटे छोटे रोल वो करता था पीटीवी पे। तो वो किसी फ्रेंड्स के थ्रू जो है, गैदरिंग में उसने मना बैठना शुरू कर दिया हमारे साथ ना। तो उससे अच्छी हेलो हाय हो गई, गाड़ी में घूमना फिरना भी स्टार्ट हो गया भाई, कभी चाय पी रहे हैं, और कभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ तो मैं इसको पीटीवी उतारता हुआ चला गया। कभी इसने फोन किया कि यार कहाँ है, बाहर ही है, तो मुझे वापसी पे लेता हुआ जा घर। मैं बोला ठीक है। एक दिन अचानक ये सुबह सुबह मेरे घर पे आया ना अमानत, अच्छा। कहता यार चल। मैं कहाँ चल? कहता पीटीवी। मैं क्यों? तो कहता है यार वो मुझे पहली दफ़ा एज ए हीरो ड्रामा मिला है, और जो डायरेक्टर है हमीद हालेपोटो डायरेक्टर था, शमशेरुल हैदरी साहब का लिखा हुआ था वो वाह वाह। सोलो प्ले, पाण ही पाण ख्याल। तो उसने बोला कि भाई डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि न्यू फेस हो, कद लंबा हो, आंखें बड़ी हो। मेरे जहन में तुम आए और नए लड़के की बात कर रहा था, तो मैं तुझे लेने आया हूँ।
अच्छा, मैंने उसको ऐसे ही मजाक में बोल दिया, मैंने बोला अबे डायरेक्टर को मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैंने कहा बिला वजह बेइज्जती नहीं करा बेइज्जती, देना, हाँ, मैंने कहा शाम मुझे को मैं शौक में से है नहीं। रात को आके कूटू ना उसे। हाँ, मैंने कहा मुझे कोई शौक वौक है नहीं मुझे। खैर जी, वो हम चले गए तैयार व्यार होके, डायरेक्टर को शक्ल भी पसंद आ गई। मैंने बोला जी करो। मेरा ख्याल है साइड हीरो का करेक्टर था, 3 से 4 ही सीन थे मेरे, वो इतने बड़े भी नहीं थे। तो अच्छा वो मैंने किया, मैं उसके बाद दोबारा पीटीवी गया ही नहीं। चस्का नहीं लगा ड्रामे में काम करने 3 से 4 महीने के बाद आई ईद। ईद आई। ईद पे गए हम गाँव। अच्छा। जब गाँव पहुंचे तो उस जमाने में चलता ही नाटक रंग था पीटीवी हाँ में, सही बात है। और हर बंदा देखता था। सही। अब लोगों के पास वैरायटी है ना, कि हाँ भाई मेरा ड्रामा अगर किसी एक चैनल पे चल रहा है हाँ तो जरूरी नहीं है कि वो व्यूअर जो है वो वही चैनल देख रहा हो, सही कोई और बात चैनल है, भी देख सही रहा बात, हो, सही। क्योंकि अब तो माशाल्लाह 5 चैनल्स हैं। हम्म। तो वहां पे जाके गाँव आना जाना हमारा ईद बारात खुशी गम ही रहा ना, रहता मैं वहां था नहीं। तो ईदगाह में भाई मैं जैसे ही पहुंचा, नमाज पढ़ने के बाद जिस जिसकी नजर पड़े ना वो आके मुझसे मिले। ए ड्रामे मारो ड्रामे मारो। ड्रामे वालों से लगी पड़ी हो मेरे साथ। मैंने बोला यार वाह वाह, इससे अच्छा तो काम ही नहीं काम है। ही नहीं है कोई हो दादा, छोड़ो उस जहाज वक्त को, में, हाँ, फेंको बल्ले को। मैंने कहा मैं उस वक्त फिर वापस जब आ रहा था कराची, तो रास्ते से मैंने कहा इतने दिनों के बाद जा रहा हूँ, उस वक्त थोड़ा पीटीवी का माहौल भी ऐसा होता था, बा जो देखे नाराज नहीं हो पीटीवी वाला। हाँ सही बात है। हाँ तो मैंने मेहड़ का मावा मशहूर है, मैंने मेहड़ का मावा लिया, एक आध 2 डब्बे पैक करवाए। रास्ते में ही मैंने माना उस जमाने में वहां से अपना हैदराबाद के बाद मोबाइल का चक्कर शुरू होता था। सही। हाँ इंटीरियर नहीं लाड़काना चलता वाड़काना था, में नहीं मोबाइल चलता नहीं चलने शुरू हुए थे। तो मैंने जैसे ही हैदराबाद क्रॉस किया तो मोबाइल से मैंने कॉल की अपना हामिद साहब को, कह रहे अभी किधर भाई, इतने अरसे के बाद याद किया है। मैंने बोला सर ये मैं आऊंगा तो बताऊंगा, कहाँ हैं आप? कह रहे मैं ऑफिस में ही हूँ। मैंने कहा मैं तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक कराची पहुंचूंगा। कह रहे अच्छा? कह रहे नहीं मैं 5 6 बजे तक हूँ ऑफिस में। मैंने बोला ठीक है। मैं घर गया, घर वालों को उतारा, सामान उतारा, फिर गाड़ी पट्टी, सीधा पीटीवी। मैंने कहा सही अगला ड्रामा कब करा रहे हो? कहता है भाई 3 महीने तू गुम था यार, मैंने अभी बीच में 2 ड्रामे किए हैं और ये है वो है, तू आया ही नहीं। मैंने बोला पता नहीं तुम करना ही नहीं चाहते हो। तो बस वो एक शोहरत, पहचान, बन फेम गए। का नशा जो था ना, तो वो आज तक इस पे अटक गए। जबरदस्त। और माशाल्लाह से एक कामयाब हीरो हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक हीरो ही आ रहे हैं आप, और मेरे ख्याल से अगले 10 सालों तक ये हीरो ही आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है, इंशाल्लाह। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कभी मैं इनके वो बड़े भाई का या अब्बा का कैरेक्टर करूंगा किसी ड्रामे में। यहाँ बेटा कहाँ गए थे अली भाई, कहाँ गए थे। मुख्तलिफ फिर चैनल्स आए, उनमें भी आपने काम किया एज अ एक्टिंग। आपने प्राइवेट प्रोडक्शंस में भी बहुत ज़्यादा काम किया, एज अ एक्टर भी काम किया आपने। कभी डायरेक्शन वगैरह की? डायरेक्शन मैंने उर्दू की 3 सीरियल्स एज असिस्टेंट डायरेक्टर की हुई है मैंने। अच्छा। और बहुत मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ काम कर करके मतलब मुझे है इतना कॉन्फिडेंस और अल्लाह में उम्मीद कि मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ एक अच्छी। तो प्लानिंग है? यह जब तक फेस व्यूअर्स बर्दाश्त कर रहे हैं हम्म। उसके बाद डायरेक्शन में आऊंगा तो आऊंगा। लेकिन आजकल तो ट्रेंड यही चल रहा है ना कि जो एक्टर हो वो डायरेक्टर भी खुद ही हो, वो लिखे भी खुद ही, पैसे भी खुद ही लगाए। हमारे चैनल्स पर, हमारे चैनल्स किया पे जा सकता है, पर हमारे चैनल्स पे डायरेक्टर्स ख्वार बहुत होता है। नहीं, 2500 रुपए में ख्वार कहाँ होते हैं? अरे 2500 भाई, रुपए। मैंने डायरेक्शन का सोचा भी ना, तो भले मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी भी तो मैं उर्दू की तरफ जाऊंगा। अच्छा, तो मतलब क्या एक विजन क्या है कि किस तरीके का ड्रामा होना चाहिए? मैं वैसा एक काम करना चाहता हूँ। कोई नहीं, एक होता है यार, मैं पुलिस वाले का कैरेक्टर करना चाहता हूँ, मैं लंगड़े का, मैं लूले का, मैं अंधे का, मैं काणे का। एक सरप्राइज कह लें आप, हल्का फुल्का 2 3 दिन पहले आपसे डिस्कस भी हुआ था। हम्म। मैं छोटा था तो अच्छा मुझे एक्शन मूवीज बहुत, मैं आज भी एक्शन सीरीज हो गई, एक्शन नेटफ्लिक्स फॉलोवर हैं आप भी? ओहो, आतंक किस्म का। वाह वाह। तो अच्छा, चाइल्डहुड का मुझे एक धुआं, वाह वाह। वो मुझे आशिर बहुत अजीम, याद है, आशिर अजीम, का। वाह वाह। और बस उसी की स्टाइल वही है, उस तरह की एक प्लानिंग कर रहे हैं अभी। और उसमें मतलब जाहिर बात है अपना ग्रुप पूरा साथ ही होगा तो सब, सही जब बात। हमारे सीन होंगे तो तुम्हें बोल देंगे कि भाई वाह तू वाह, डायरेक्शन कर, तेरा सही सीन होगा बात तो है। मैं करवा क्या दूंगा। बात है, मतलब टीम वर्क होगा। टीम वर्क होगा इंशाल्लाह। अच्छा अली, हम अगर अपने बैच की बात करें तो हमारे बैच के 6-7 हीरो थे उस जमाने में। अब उन 6-7 में से हम 2 ही बचे हैं। 2 ही बचे हैं। बाकी कोई घर बेच रहा है, कोई जहाज चला रहा है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो क्या उनकी दाल नहीं गली या हम दोनों ने उनको गलने नहीं दिया?
अटक मतलब खड़ा नहीं होने दिया। मेरा ख्याल है कि दाल कुछ की तो गली थी, पर वो लोग शायद मतलब दूसरी तरफ उनका माइंड ज्यादा डाइवर्ट होना शुरू हो गया था। पैसे की वजह से यस। कि यहाँ पैसा कम है, वहाँ पैसा ज्यादा है। तो ये इदारे जितने भी हैं हमारे 5-6 जो अभी रनिंग हैं, चल रहे हैं, जो ये अभी तक उसी पॉलिसी पर सिंधी आर्टिस्ट को एड़ा बना के पेड़ा खिला रहे हैं ना, कि आओ। भाई यकीन करें, बड़ी मुझे हैरत होती है। एक तो हमारे जितने भी सिंधी हैं ना, जिनको उर्दू साइड पे अल्लाह ने इज्जत दी है, वो लोग सिंधियों में फेवर नहीं करते। हाँ, वो खुद क्योंकि को सिंधी उनको खुद समझते को ही जो नहीं। है, हाँ, उनको खुद को उस सर्कल में और मीडिया में रहने के लिए उनको पंजाबी लॉबी का हिस्सा बनना पड़ता है। सही और हमारी उर्दू मीडिया जो है इस वक्त तकरीबन टेक ओवर कर चुकी है पंजाबी लॉबी। सही कह रहे हैं। अभी ड्रामे का नाम तो नहीं लूंगा, मैंने बीच में 2 ड्रामे एक देखे हैं जिसका बैकग्राउंड जो है वो प्योर सिंधी। ठीक है यार, अब पंजाबी से आप सिंधी टोन दिलवा रहे हो। सही बात है। हाँ, मतलब एक अजीब, मतलब मुझे हंसी आ रही थी कि यार एक पंजाबी बंदा, वो इन लोगों को कबूल है। हमें ये लोग कहते हैं, हालांकि मेरी उर्दू बहुत साफ है, मुझसे कोई बहस करता है ना तो मैं उससे खड़ा हो जाता हूँ। मैंने कहा भाई तू मेरी उर्दू देखा, मेरी उर्दू में अगर कहीं से भी तुम्हें सिंधी सिंधी टच नजर आता हो, मैं गुनहगार। सही। मेरी वालदा पंजाबी स्पीकिंग, मैंने बचपन से बोली उर्दू है घर में, पढ़ा मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम में, वहां पे भी सारे उर्दू स्पीकिंग दोस्त, और शहरों में पढ़ा। तो बस एक उनका एक माइंड सेट है। तो ये अच्छा, दूसरी चीज, सॉरी तुम्हारी बात कर रहा हूँ, दूसरी चीज ये है कि आप पेमेंट पे आओगे ना, वो अगर आपको कास्ट कर भी लेंगे ना, तो दे वर कंसीडर यू एज अ लैंग्वेज आर्टिस्ट। हाँ, लैंग्वेज आर्टिस्ट, सही वो कह। आपकी पेमेंट वही रखेगा। हाँ, वही। भाई हाँ, क्यों भाई? हाँ, क्यों? अच्छा, इसमें क्या होता है, मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई जो उर्दू है आप मुझे उस हिसाब से पेमेंट करो, नहीं तो आप किसी और को कास्ट कर लो। सही बात आपने है। सिंधी एक्टर लेना है ना, आप सिंधी कोई और ले लो, मैं नहीं कर रहा। और इन्हीं बातों की वजह से देखो हम एका नहीं हो सकता हम सिंधी एक्टर्स में। क्यों? भाई मैंने जवाब दिया, मैंने कर लिया, दूसरे ने कर लिया, क्या नाम किसी का लेना। अच्छा, वो मेन कैरेक्टर था, मैंने बोला मुझे मेन कैरेक्टर से नहीं है, आप मुझे कैरेक्टर रोल दे दो, मैं पैसे यही लूंगा आपसे पर डे। अच्छा, उन्होंने फिर मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में डाल दिया, जिसके लिए उसको रखा था। वो उस अमाउंट पे 3 दिन काम करने के लिए तैयार था, 5 दिन काम करने के लिए तैयार था। मैंने अपने ही अमाउंट पे 2 दिन काम किया और उससे ज्यादा पैसे लिए। वाह भाई, वाह भाई, वाह। तो ये हम बेसिकली, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि हम सिंधी आर्टिस्ट गरीब हैं इस वजह से। यार हमारी मालकी नहीं नहीं करते है, ना, मालकी भी नहीं है ना, नहीं करते। मालकी भी नहीं है ना एक तरीके से। अब बीच में जब ये चैनल्स का दौर आया था जिसमें देखा होगा कि भाई यहाँ का बंदा वहां काम नहीं करेगा, वो अभी वहाँ तक का है। बंदा यहाँ काम नहीं करेगा। हाँ। अच्छा, मैंने स्टैंड लिया था अकेले से। हम्म मैंने बोला भाई बैन लगाते हो भले बैन लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मैं आज़ाद काम करूंगा। 2-3 महीने बैन रहता था, फिर दोबारा कोई ना कोई डायरेक्टर कॉल कर लेता था कि आजा भाई कर ले। मैंने फिर ड्रामा किया, दूसरे चैनल का काम मिला, मैंने वो भी किया, फिर दोबारा बैन हो गया। 3-4 दफा मैं बैन रहा। आखिर मुझसे फिर दूसरे आर्टिस्टों ने बोला, कहता यार तू तो कर रहा है। मैंने बोला यार मैं बैन होता हूँ। मैंने कहा मैं कभी भी दोबारा चैनल पे गया हूँ तो मैं माफी मांगने नहीं गया, मैं डायरेक्ट काम करने गया हूँ। मैंने कहा आप लोग खुद अपने आप को लेट डाउन करवाते। सही। मुझे कैसर भाई एक बात बड़ी पसंद है, एक प्रोजेक्ट कैसर भाई और हम साथ कर रहे थे, कैसर खान निजामानी। बिल्कुल। अच्छा, कैसर भाई ने बोला, कहते हैं यार उर्दू चैनल हो या लैंग्वेज चैनल हो, सिंधी चैनल हो या कोई भी हो, या कोई इदारा भी हो, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, कोई ऑफिस हो, कुछ भी हो, कहता है इंसान जब तक अपनी इज्जत खुद नहीं करवाता ना तो कोई इज्जत नहीं करता। नहीं करता। ये बात मुझे क्लिक हुई। सही। ये बात मुझे क्लिक हुई तो उसके बाद से फिर मैंने बोला, मैंने कहा भाई बैन लगाते हैं, रोजी देने वाले ऊपर रब बैठा है। बेशक। मेरे नसीब का जो है, अगर एक चीज मेरे नाम की नहीं मना नहीं लिखी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूंगा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कोई चीज मेरे नसीब की लिखी हुई है, उसके पीछे अगर आमिर शाह कोशिश कर रहा है तो आमिर को नहीं मिलनी, क्योंकि अल्लाह की तरफ से मेरे नाम पे लिखी हुई है वो चीज। नो डाउट। ये तवक्कल हो। अब बीच में ये लोग आए मेरे पास ना, कुछ आर्टिस्ट थे हमारे, ये आए तो मुझे कहने लगे यार आप हमारा साथ दो। तंजीम बना रहे हैं कोई? तंजीम के वाले? हम चंद 4-5 ही हीरोज है ना जो हीरो कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं सही। उस वक्त, तो हम इकट्ठे होते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो आज़ाद हूँ, मैंने कहा तुम लोगों ने आना है, मैंने कहा आओ, और मैंने कहा फिर ये चीज़ है बैन हो तो मैंने तो माफ़ी मांगने नहीं जाना, और फिर जब तक इदारा खुद ना तुम्हें कॉल करे तब तक जाना ही नहीं।
इतनी हिम्मत पकड़ो। सही। और मैंने कहा फिर अगर मुझे पता चला है किसी ने माफी मांगी है तो मैंने कहा इदारा कुछ करे ना करे, मैंने कहा फिर मैं तुम लोगों की ऐसी ऐसी जरूर करूंगा जो सही पीछे बात। हटेगा। वैसे एक एक ये भी बात है, इदारे अगर हम रीजनल मीडिया की बात करें, सिंधी चैनल्स की बात करें, 5 चैनल हैं, ठीक है, उन 5 चैनल में अगर आप एंटरटेनमेंट में 5 काउंट नहीं करो, आप 2 काउंट करो। चलो 2 हैं, चलो 2 हैं, चलो 2 हैं, उन 2 में हीरो कोई भी नहीं है अभी, अभी जो राइट नाउ कंडीशंस हैं हमारे रीजनल मीडिया की। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो 60s के हीरोज थे ना, हाँ, उनको दाढ़ी मूछ लगा के कलर वलर करके, और फिर लोग देख भी रहे हैं। भाई उसकी वजह क्या है? आप तो भी काफी अरसे से एक्टिंग वाली साइड से और नहीं, ड्रामा हाँ, साइड हम तो साइड दूर हो हुए गए, हुए। हाँ, साइड हैं हम, हाँ, बिल्कुल। मुझे इतनी हैरत होती है हमारे सीनियर यार, मतलब वो ऐसे पैसों में भाई राजी हो जाते हैं जो मुझे हैरत होती है। हम्म मैं अपने पैसों में करता हूँ भाई, मुझे कास्ट करना है मैं ये लूंगा, मेरा इदारे से वास्ता नहीं है। हम्म मुझे डायरेक्टर कास्ट कर रहा है, डायरेक्टर जाने, क्योंकि अब इदारों ने ये काम कर दिया है कि ये लोग लमसम पैकेज दे देते हैं डायरेक्टर हाँ, को, सही कह रहे हैं फिर आप। डायरेक्टर एडजस्ट करता है, डायरेक्टर बात करता है कि भाई मैं तुम्हें इतने दूंगा, मैं तुम्हें इतने दूंगा, मैं तुम्हें इतने दूंगा। मैंने एक अमाउंट सिंधी मीडिया के हिसाब से अपना एक माइंड सेट किया, बनाया मैंने कहा, हुआ। मुझे इतने मिलेंगे तो मैं करूंगा, हम्म नहीं तो ना अली रजा कटपर को ना कास्ट करो भाई। सही। अब वो जो है ना वो कम में भी राजी हो जाता है। हाँ, राजी हो जाते हैं। अब वो कम में भी राजी हो जाता है तो डायरेक्टर फिर ये नहीं देखता कि भाई मुझे कास्ट वैल्यू देखनी है क्या देखनी है, वो फिर उस चीज पे चला जाता है। इस वजह सही। से हमारी प्रोडक्शन डे बाय डे, अब हम गांवों से निकल ही नहीं रहे, निकल ही नहीं रहे। डेरों धाड़ेलों से निकल ही नहीं रहे। वैसे हम सिंधी इस हवाले से भी बड़े बदनाम हैं। बहुत ज्यादा। हाँ, आप एक कसूर एक तरीके से आपका भी है, एक भाई, तरीके से मेरा भी है। देखिए, आप हीरो हैं, एक मेरी बात सुन ले, आप पर एक ड्रामा लिखा जा रहा है, आप उसके मेन हीरो हैं, बकौल आपके मैं चार्ज भी अपने हिसाब का करता हूँ, और मैं किसी से किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करता हूँ, और मैं वो वाला एक्टर भी नहीं हूँ कि साईं रात को आपको महफिल है मेरी तरफ से, वो भी नहीं हूँ, अपने टैलेंट पर आप आए। ये जो डाकू कल्चर हम सिंधियों पर लगा हुआ है, ये इन चैनल्स की वजह से, अगर हम बोले हम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके बकौल के कोई और आके कर लेगा। लेकिन कुछ हमने भी किए हुए हैं ना ये। हाँ, तो भाई देखो, मैंने मतलब अब जाके मेरा ख्याल है कोई लॉकडाउन से कुछ अर्सा पहले से, जब से इन्होंने शहरी ड्रामे बनाने बिल्कुल बंद कर दिए, हाँ, हाँ, नहीं बन दोनों रहे। चैनल्स ने, हाँ, तो यार ऑब्वियसली काम तो करना है ना, काम तो करना है, शौक तो मतलब ये मारना है। सही कह रहे हैं। तुम हो 2 3 4 5 6 महीने का गैप दे देते हो, बिल्कुल स्क्रीन से आउट होते हो, फिर आ जाते हो, दिल करता है तो आते हो। हाँ, आते हैं। सही। तो ये हमारी फील्ड भी एक ऐसी फील्ड है कि इंसान इससे ज्यादा अरसा दूर नहीं रह सकता। फिर मैंने बोला, मैंने कहा यार आप हो ही इस तरह के ड्रामे रहे हैं और लोग भी यही देख रहे हैं, चलो भाई करो। हाँ। फिर अब मैंने करना शुरू किया, वरना मैं बहुत अरसे तक मुझे कास्ट करते थे ना, मैं जवाब दे देता। मैंने कहा यार क्योंकि मैं खुद इस कल्चर के खिलाफ हूं। क्योंकि हम जब मतलब उर्दू चैनल्स पर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है, 1-2 ड्रामे किए हैं फारूक रिन साहब के साथ, कैसर निज़ामानी साहब के साथ, 2-3 ही ड्रामे किए हैं। फिर मेरे को एक्टिंग का ऐसा इतना कोई वो है नहीं कि मैं यार एक्टर बनूं, क्योंकि एक्टर आपको शाबाश है, ये जो कंटिन्यूटीज होती हैं ना, ये बड़ा मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। हम वहाँ पर उनके क्रू के साथ बैठे हुए होते हैं। अगर मैं उनको कभी बोल दिया कि यार मैं सिंधी चैनल से आया हूँ, अच्छा वो डाकू वाला जो चैनल है, तो ये कभी कभी चीज़ें हमें ना बड़ी हर्ट करती हैं कि नहीं यार, हम सारे सिंधी डाकू थोड़ी ना है। हाँ, तो इससे पंजाबियों में भी डाकू हैं, उर्दू स्पीकिंग में भी दहशतगर्द हैं, पठानों में भी होंगे कोई अफगानी इस तरह के क्या तालिबान, तो हम सिंधियों में डाकू हैं। तो कभी कभार हम मालिकों से ये शिकवा करते हैं, लेकिन मालिक कहते हैं कि भाई तुम्हारा क्या काम। भाई उनको वहां के ड्रामे सस्ते पड़ते हैं। हाँ भाई आपको लोकेशन के पैसे नहीं देने, ठीक है, जहाँ टीम रही हुई है वो किसी वडेरे के पास ही ठहरी हुई होती है, वो अपनी मेहमान नवाजी करता है। मेहमान नवाज तो वैसे ही दुनिया में मशहूर है। सही बात है। वो कहता है चलो यार 10 15 20 लोगों का खाना जा रहा है, खैर है, खैर है, मसला नहीं, रहे हुए 10 दिन चल रही है। हाँ, आपका फुट बच गया, कन्वेंस भी बच गई, अब तो गाड़ियां भी भेज रहे हैं। गाड़ियां तो नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, अब तो गाड़ियां भी भेज रहे हैं। मैं उस दिन एक मीटिंग में ही बैठा हुआ था, तो वहां पर यही था कि वो जहाँ पर शूटिंग होगी। अच्छा, दूसरा हमें ये बरसाती मेंढकों ने भी बड़ा परेशान किया हुआ है ना, ये नए डायरेक्टर आ गए कि जिनको पता ही नहीं है कि डायरेक्शन होती क्या है, कैमरामैन ही को अच्छा फिर डिमांड करते हैं हमें कैमरामैन ये चाहिए। हाँ, उनको पता है हमारा आधा काम तो वो कर रहे हैं। आधा क्या सही, पूरा ही वो ही करेगा ना, वो तो बेचारा सिर्फ वो सिगरेट मुंह में लेकर वो इधर उधर भाग रहा होता है, वह छोरा केड़ो सीना है। सही।
तो ऐसे कभी डायरेक्टर से पाला पड़ा, कभी डायरेक्टर को दे मार 4.5 हुआ? नहीं, पर पढ़े हैं तो फिर मजबूरी है, नौकरी की तो नखरा की, सही वही बात वाली है। बात है कि मजबूरी में करना पड़ता है। अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? अभी फिलहाल अभी कोई नहीं चल रहा, पर अभी मैं रिसेंटली एक करके आया हूँ, वो मेरी सीरियल अभी ऑन एयर है। अच्छा, वो ऑन एयर है, हाँ, वो भी on मतलब air है। इसके लिए मैंने भी बीच में दाढ़ी मूछों का हम गठन देखा था आपको, देखा था हाँ। आपको रीजनल। अच्छा, यारों के भी यार हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक टफ लाइफ, फिर आपका अपना एक कारोबार भी है, उसको भी आप टाइम देते हैं, फिर आप फैमिली को भी टाइम देते हैं, आप पर जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं, फिर ये एक्टिंग भी करते हैं, ये सारे काम अकेला ये जवान मुर्स कद काट की वजह से कर रहा है, या इसके पीछे कोई और पावर भी है? अल्लाह तो है, बेशक है, मतलब और कोई भी इस तरह की स्ट्रेंथ है? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है मुझे इस मामलों में, और बस सपोर्ट करते हैं। फैमिली सपोर्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अमूमन ये कहता भी हूँ कि मतलब अगर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरी फैमिली की तरफ से अगर मुझे सपोर्ट ना होती या फाइनेंशियली मेरा बैकग्राउंड ऐसा ना होता, तो मुझे कितना भी शौक होता ना, मैं शायद मीडिया में नहीं आता। क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि मतलब यार पेमेंट्स कभी लेट होती हैं तो हमारे आर्टिस्ट बेचारे परेशान हो कितना जाते रहे हैं, और होते हैं। अमूमन ईदों पे ओहो, हाँ, मैंने बहुत देखा है होती है। ईदों पे तो बड़े आर्टिस्ट बेचारे चैनल मालिकान को अच्छा खासा दिल से बोल रहे होते हैं कि भाई अल्लाह को मानो बाबा, ईद है सुबह को, अभी तो पैसे दे दो। तो वो नहीं, हमारे, आप समझ रहे हैं कि हमारे सिंधी मीडिया के मालिकान सुधरेंगे? लगता तो नहीं है। नहीं सुधरेंगे। तो आप जैसे आजकल, नहीं, उनका भी एक माइंड सेट हो गया है ना, वो हाँ, इसलिए माइंड सेट हो गया है, अदाकार एक साथ आगे खड़े हो जाएं कि भाई हम इस बजट में काम नहीं कर नहीं करेंगे। भाई सही कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कम से कम भी 25 से 30 बंदा जो है ना, जो इस वक्त मेन गाँवों को ड्रामों में काम कर रहा है, ये अगर एक तरफ आगे खड़ा हो जाए ना, फिर ये सही हो जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन पर खड़े होंगे नहीं। नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, मतलब नहीं नहीं, ये कभी हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते ये कभी इस तरीके का कि ये कभी इस तरीके का स्टैंड ले सकते हैं। बहरहाल अल्लाह उनको हिदायत दे। अली, ट्रैवलिंग भी आप बड़ी करते हैं आप, मतलब कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, अब तो नहीं है इतनी बाबा की डेथ के बाद, पहले तो बहुत होती थी। बाबा वालिद साहब से किस तरह की आपकी एक संगत थी? दोस्तों वाली? अच्छा, बहुत अच्छी दोस्ती। मिस करते होंगे ऑब्वियसली। अभी आपको माशा मतलब अल्लाह ताला चाचा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मेरे वाले साहब की डेथ को मेरे ख्याल से कोई 17 18 19 साल हो गए, और ताज़ा है अभी आपकी तरफ। तो किस तरह कमी फिर उनकी महसूस करते हैं? कभी स्क्रिप्ट पे डिस्कस हुई थी अंकल के साथ? हाँ, हाँ, बाबा मेरे ड्रामे बड़े शौक से देखते थे, शुरू में नहीं, मतलब जब मैं मीडिया में आया इन हुआ, मैंने प्रॉपर्ली इस चीज को रखा, तो पहले तो बाबा ने मुझे फुल डंडा था कि बेटा पहले डिग्री पूरी कर, ठीक है। उन दौरान एक आध ड्रामा कर लिया 2-3 महीने में, हौले हौले चल रहा था। 2001 में जब ग्रेजुएशन पूरी हो गई, फिर मैंने इसको फुल टाइम पकड़ लिया। जब फुल टाइम पकड़ा तो बाबा ने मुझे मना नहीं किया, इकलौता था, लाडला था, सबसे छोटा, तो मना नहीं किया, पर अमूमन जुमला मार देते थे ना, क्योंकि मोस्टली हमारी तरफ जो है ना, या तो बिजनेसमैन है या जॉब करने वाले लोग हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं फैमिली में, अमूमन जुमला मार देते थे। कहता है यार इसको छोड़कर फजीलत वाला काम कर, हाँ सही, या ऐसे शौक में चलाता रहे, पर कुछ और भी देख। पर 2-3 साल के बाद जब जैसे हम गांव जा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे रुके हैं, अरे अली लोग रजा मुझे आवाजें दे रहे हैं, फैमिली से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, हाँ, या कह रहे हैं अब ये मुझे जाल आ भाई, ये मुझे धी आ, मुझे न्याणी आ, इन लोगों के साथ खड़े हो तस्वीर निकलवा लो। तो फिर बाबा को हुआ, फिर बाबा से लोगों ने पूछा साईं आप भी कटपर है, तो वो जो कटपर जो एक्टिंग करता है, तो अब फिर होते थे कि अरे मेरा बेटा है। वाह वाह। फिर बाबा इजी रिलैक्स होते थे। फिर तो मतलब खुद शौक से, मेरा कोई नया ड्रामा चलना होता था ना, सब रिश्तेदारों को बताते थे, वाह वाह, कि आज ये मून का लाइव इंटरव्यू आने वाला है, आज लाइव होस्टिंग करनी है उसने ईद की ट्रांसमिशन में, या अपना कल्चरल डे की ट्रांसमिशन में, फिर वो सबको बताते थे। तो आपको कोई निकनेम से बुलाते थे वो? मुझे घर में मून कहते हैं। मून क्यों? बचपन से। चांद तो मतलब मून कहते हैं आप। जो मुझसे बड़ी बहन है, मतलब बहनों में सबसे छोटी है, मुझसे बड़ी है,
उसने मुझे मून कहना शुरू किया था। तो मून ही कहते हैं, मतलब फैमिली में आपको मून कहते हैं। रिलेटिव्स वगैरह, क्योंकि ये उनके जो पुराने दोस्त हैं वो भी मून ही बुलाते हैं। मेरे लिए ये खुद पहली दफा मैंने वर्ड सुना है, मून। आप नहीं, काफियों को पता है। अच्छा, मीडिया में आपके कोई बेस्ट बडीज कौन कौन से हैं, मतलब जिन पर आप एक ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो कि यार है कुछ, चले नाम ना लीजिएगा लेकिन नहीं, क्यों? हाँ चले नाम भी ले सकते हैं। अरसी है, आगा है, अली अकबर पठान है, और मतलब ये हमारा जो सर्कल रहा है, तुम हो, हम लोग इस सर्कल में बहुत उठे बैठे हैं, घूमे फिरे हैं, वहाँ ट्रस्ट बढ़ती है। मतलब मीडिया की दोस्ती फेयर होती है या मुनाफिकत वाली होती है? यार, दुनिया की मुनाफिकत एक तरफ है और मीडिया की मुनाफिकत एक तरफ। सही बात है, ठीक मतलब ज्यादा कौन सी आगे? मीडिया की ज्यादा आगे होगी। मीडिया की- पूरी दुनिया की इतनी आगे नहीं होगी मुनाफिकत। सही। पर ये है कि अब जो लोग आ रहे हैं ना, उनमें ज्यादा है ये चीज। हम्म हम जो स्टार्ट वाले पुराने थे ना, हम में इतनी नहीं है। हम्म बहुत दफा एक हमारे सीनियर एक्टर हैं, मैं एक दफा ऑफिस में बैठा हुआ था, तो उन्होंने ऐसे ही जिक्र करना शुरू किया कि यार वो फलां ये है, फलां वो है, फलां वो है। अब इतनी देर में वो जो फलां साहब थे वो आ गया। वो आ गए। ओहो, वो आ गए तो उसने मुड़ के देखा, अरे यार कितनी लंबी उम्र है तेरी, अली रजा से पूछो, मैं अभी तुम्हारे तो जिक्र कर रहा था यार, वाह। अब मैं इधर इसको देखूं, उस बंदे को देखूं, मैंने कहा यार तौबा नहीं, तौबा तौबा तौबा। भाई, ये चीज तो इतनी है हमारी मीडिया सही में। बात है, काटना। अच्छा, मैं अमूमन ड्रामों में मतलब मेरा सीन नहीं है ना, तो मैं कोना पकड़ के जाके लेट जाता हूँ। अकेले हाँ हाँ, सुकून से अकेले लेट जाते हैं ना शूटिंग पर? मुझे ना आदत है। अच्छा, फिर इन सब में बैठे रहो, जो एक कमरा मिला हुआ होता है जिसको मेकअप रूम भी बनाया हुआ होता है हम लोगों ने रिकॉर्डिंग पे, वहीं पे सारे आर्टिस्ट भी बैठे हुए होते हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी की वो बात चल रही होती है, वो फिर आपको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं हाँ कि अली तुम्हें ये पता थी बात, हाँ मतलब बोलना पड़ जाता है हाँ, कि मेरे को भाई पता है। थी, हाँ या नहीं यार मुझे नहीं पता। अच्छा, एक गॉसिपिंग में अल्लाह ने एक लज्जत भी ऐसी रखी है हाँ, मजा आता कि है। ना चाहते हुए भी जो है ना, फिर बंदा इंटरेस्ट लेता है कि अच्छा, और यार नहीं पता मुझे, बताओ क्या हुआ। फिर वो सारा किस्सा सुनना पड़ता है। तो मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ कि ना बैठूंगा, ना उन चीजों में इंटरेस्ट पैदा होगा। इससे बेहतर है अकेले कोने में जाके लेट जाओ, सुकून करो। जबरदस्त जबरदस्त। आजकल मीडिया पर एक्ट्रेस कम है, बहुत से मतलब है ही नहीं, तो उनके लिए कोई मैसेज देंगे, लड़कों को बोलेंगे भाई आओ, अगर नहीं आ रहे तो अपना चैनल बनाओ। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, क्योंकि सिंधी मीडिया में आपको पता है कि पैसा नहीं है ही नहीं। उर्दू मीडिया में चांस मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चांस मिलना क्या है, मतलब अब मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, मतलब मैंने नहीं किया था, मतलब वो, मतलब आपा नूरुल हुदा शाह हमारी बहुत बड़ी राइटर है, बिल्कुल। उनकी पहली प्रोडक्शन थी जब उन्होंने नया नया हम टीवी छोड़ा था ना, तो उन्होंने जियो के लिए एक प्रोजेक्ट किया था, जीनत बिनते सकीना हाजिर हो। अच्छा, उसमें मैं कास्ट हुआ। तो मैं जब कास्ट हुआ तो आपा मिली मुझसे, तो आपा ने मुझे बोला कि हाँ ठीक है, ओके है। तो आपा ने मुझे कहा कि भाई इसमें बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी मतलब 4-4 एपिसोड्स में है, 5-5 एपिसोड्स में है, कोई 2-3 एपिसोड में है, पर वो कैरेक्टर्स हैं। मतलब मैं उर्दू का लूंगी तो बजट बढ़ जाएगी, वही एक जो सही कह रहे हैं। साइकी आ जाती है उनकी। मैंने बोला हाँ आपा, कोई मसला ही नहीं है। मैंने कहा मुझे बताइएगा, तो मैंने कहा मैं तो तकरीबन सिंधियों को हैं, जान आप मुझे पहचान। कैरेक्टर बताइएगा। हाँ। यार, मैंने 3 खवातीन को उसमें पहली दफा उर्दू में काम करवाया, वो उर्दू में ठीक ठाक काम कर रही हैं। अच्छा, अभी? हाँ माशाल्लाह। ठीक है। 2-3 लड़कों को भी करवाया, वो तो मिलते हैं, लड़के तो मिलते हैं ना वो मिलते हैं अभी आपसे? क्या लड़के? लड़कियां लड़कियां लड़के लड़कियां भी इज्जत करती हैं जब भी मिलती हैं। इज्जत कैसी ऐसा करे, नहीं है। पाँव पड़ के मिलती है नहीं क्या? नहीं, मतलब सलाम दुआ। मैं उनको ये मतलब उनके खुद के जहन में तो होगा ना कि हाँ भी पहली दफा मानती हैं वो? मतलब 3-4 वो मानती तो है ना? कभी मैंने ऐसे पूछा नहीं है, पर ना माने अल्लाह तो देख रहा है। तो ये क्या बात, लड़कों 2 को चांस दिया, लड़कियां 3 को चांस दिया, क्यों? नहीं नहीं, वो कैरेक्टर्स उसमें ऐसे थे अच्छा, ना, मतलब 3 को नहीं, हाँ 3-4 को लड़कों को, 3-4 लड़कियों को चांस 3-4 दिया। लड़कों को। अच्छा, अभी दे रहे हैं चांस लड़कियों को या लड़कों को? अभी तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट मैं खुद नहीं कर रहा उर्दू का। हाँ, कोई आया अगर मेरे पास, मैं जरूर करूंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने 2 ड्रामे मैंने देखे हैं, और अच्छे ड्रामे, एक लेवल वाले। अच्छा, पर अबे भाई उसमें तुम पंजाबी से सिंधी टोन दिलवा हाँ रहे हो ये यार, बिल्कुल। मुझे चले, एक तरीके से एक काम तो वो अच्छा कर रहे हैं कि चले एक लॉबी बनाई हुई है नेशनल मीडिया वालों ने, काम अच्छा कर रहे हैं लॉबीज के थ्रू, चले पंजाबी लॉबी है, उर्दू लॉबी है, या जो भी है,
हमारे पास एक ही लॉबी है, सिंधी लॉबी है, हमारे पास एक। लेकिन हमारे पास उस सिंधी लॉबी में भी काम तो नहीं हो रहा। हाँ, काम नहीं हो रहा और कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रही कि ये अच्छा। आजकल एक और टोला भी निकला हुआ है ना, जैसे यहाँ पर तो काम चल रहा है, ठीक है, मैं ये सिंगर्स का बताऊंगा ना, ये सिंगर्स जो हैं आपको, क्योंकि आपने मॉडलिंग भी की हुई है, आपने बहुत सारे गानों में मॉडलिंग की हुई है। पहले ये होता था कि गाना बनता था, भाई मॉडल अली रज़ा कटपर या उसके साथ कोई भी फीमेल आर्टिस्ट हो जाती थी, हाँ भाई गाना हिट हो गया, वो गाना हिट हो गया तो भाई सिंगर भी हिट हो गया। अब जैसे ये हमारे यूएई के सिंधी फेलोज़ हैं दोस्त, या हमारे यूके के सिंधी फेलोज़ हैं दोस्त, या हमारे कनाडा या अमेरिका में ये भरे हुए सिंधी जो यहाँ से असाइलम के थ्रू भाग गए, ठीक है, उनको अपने मुल्क से कितना प्यार है, वो वहाँ जाके वो अपनी बुराई कर रहे हैं। अब वहां पर भी एक लॉबी बन गई। ऐसी लॉबी कभी टकराई कि सुहाने ख्वाब दिखाएं, आ जाओ तुम्हें अमेरिका बुलाते हैं, तुम बड़े आर्टिस्ट हो, आके होस्टिंग करना और आके एक्टिंग करना, कभी भी कोई नहीं टकराई? मतलब इसीलिए भी नहीं टकराया कि मतलब सब, मतलब जो इस तरह के आश्रय देने वाले लोग होंगे ना, तो उनको ये आइडिया है कि मैं एक बड़ा ब्लंट टाइप का आदमी हूँ, मैं दिल में नहीं रखता, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोलना होता है वो बोल देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर तुम्हारे सामने ऐसा हूँ तो तुम्हारे पीठ पीछे डिफरेंट हो जाऊंगा। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो भी हूँ सामने हूँ भाई, सामने हूँ भाई, पसंद हूँ ओके हो, नहीं पसंद हूँ मैं, यही है। अच्छा अच्छा, आपकी बातों से अली एक चीज तो क्लियर हो गई कि बड़े मजबूत टाइप आदमी हो आप। तो कभी रोते होते भी हो, या क्यों नहीं, ये सबके सामने रोते हो, या अकेले कोना पकड़ के? कोना पकड़ के। कोना पकड़ के। अपनी लाइफ से तो सेटिस्फाई है ना आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मतलब अगर वो कहते हैं कि भाई अगर पुनर्जन्म हो तो फिर से यही बनोगे, फिर से यही बनूंगा। अरे क्या बात है, जिंदाबाद। ये होता है जज्बा। और आज हमने दिल की बात आमिर के साथ में अली रज़ा कटपर के, वो मतलब मेरे को आज पता चला कि इसका असली प्यार से इसको मून कहते हैं, तो हम भी आज से कोशिश करेंगे इसको मून कहें। और नो डाउट ये हमारे मीडिया का एक चांद ही है, जो हमारी दुआ है कि हमेशा इसी तरह रोशन रहे। अली, कोई ऐसा मैसेज हमारे पॉडकास्ट के दिल की बात आमिर के साथ के नौजवान लड़कों के लिए जो इस फील्ड में आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, या उनको कोई वे आउट नहीं नज़र आ रहा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कोई तजुर्बे के हिसाब से उनको कोई इजी वे बताएं, कोई ऐसी विशेष टिप्पणी देना चाहें उनको? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमेशा कि आपने मुझे इज्जत बख्शी इस नहीं, प्रोग्राम thank में you। बुलाकर, थैंक यू वेरी मच। और उनके लिए मतलब ये मैं मैसेज तो मैं अलग से दूंगा, पर जो भी नए आने वाले हैं ना, आप भी इसी मीडिया से ताल्लुक रखते हो, मेरा मानना यह है कि आप डायरेक्शन सिखा सकते हो, कैमरा मैन नहीं सिखा सकते हो, आप एक्टिंग सिखा नहीं सकते तब तक जब तक आपके बाय बॉर्न एक अंदर से एक चीज कीड़ा हो ना, अंदर ही कीड़ा हो एक्टिंग का। हाँ, आप वो नहीं सिखा सकते। तो इसीलिए जो आ रहे हैं तो मतलब टाइम जाया करने नहीं आओ, आप समझते हो तो मेहनत हाँ, करो। और सेटिंगे वेटिंगे करने भी नहीं आओ, हाँ। काम करने आओ। हाँ, और अच्छा, ये भी एक, अल्लाह माफी दे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हमारे मतलब आम आवाम जो है उसकी नजर में इन लोगों को लगता है कि जी हमारी मीडिया में जी बड़ी अयाशी है, बढ़िया याशियाँ, और बड़ी गर्लफ्रेंड है बड़ा यहाँ। डुल्ला डुल्ला हाँ, माहौल है, हाँ, और जो भी आ रहा है वो करप्ट है या उनके ऐसे कोई चक्कर हैं। बाखुदा ऐसा कुछ नहीं है। सही बात है। होगा भी तो वो कोई 0.5% हाँ, 10% होगा, सही बात है, या ऐसे पर्सनल रिलेशंस तो पूरी दुनिया में हर किसी के हैं। सही बात है, बिल्कुल आप सही, उस चीज को देखते हुए हमारी मीडिया को गलत ना बोला करो, मेहरबानी करके। सही बात है, इतना गंद नहीं है हमारी मीडिया में जितना आप लोग सोच लेते हो। सही बात है, बिल्कुल सही। और दूसरी चीज है कि मैसेज मेरा सिर्फ यही है कि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है, और उस छोटी सी जिंदगी में जो आपसे मुखलिस हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आप बदले में उनसे प्यार ना करो, कम से कम उनकी रिस्पेक्ट और इज्जत जरूर रखो। वाह वाह, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया अली, Thank you. आप हमारे साथ थे आज। और मून, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, ये थे मून, जिसको अली रज़ा कटपर कहती है दुनिया, और आज से हम इसको कहेंगे मून। तो आज के एपिसोड के लिए इतना काफी है, फिर इंशाल्लाह 3 दिन के बाद फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।